रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब मेन ट्रिगोनोमेट्री आज से शुरू हो रहा है, सुनते जाना। मैं क्या बोल रही हूं, मेरा फोन में ना मेरा ही वो नहीं आ रहा है जिससे रिकॉर्डिंग मतलब जिससे पढ़ा रही हूँ उस पे मेरा वीडियो दिख नहीं रहा है। 1 मिनट तुम मुझे समय दो, मैं उसको ठीक कर लूं। 1 मिनट। वो कैसे होगा, पहले तुम लोग को म्यूट वो चुप कर देती हूँ। अब हीरा तुम बता पाओगे? मेरे फोन में ही मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा, तुमको पता नहीं चल रहा हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा मैम रहे हैं। क्रसर को थोड़ा सा साइड कीजिए ना, अपने नाम पे जाइए ना आप, बच्चा का अच्छा नाम आ रहा होगा। अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए। 1 मिनट देखते हैं। अच्छा अभी तुम्हारा ना आ गया, लाइव क्लासेस का स्क्रीन दिख रहा है, मेरा नाम हमको कहाँ मिलेगा वो देखना होगा। अच्छा समझ गए हम। नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। सबसे शुरू में जाइए ना मैम, सबसे शुरू में आपका होगा। उस पे तो हम क्लिक करें। 1 मिनट। हाँ अब आ गया, अब आ गया, हो गया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिएगा। चलो देखते हैं अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रही हूं, 20 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट इसका बोल दूंगी। अब जो पढ़ा जा रही हूं ये लिंक्ड है नेक्स्ट क्लास में जो होगा। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। क्या होता है, टोटल सब मिला के कितने क्वाड्रेंट होते हैं तो यहां समझ लो। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 370 डिग्री और 360। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। इसमें इसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब मैं पढ़ाने जा रही हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां के बीच लाई करता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 हो तो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा की वैल्यू π/2 से पाई हो, अब ये बार बार नहीं बताऊंगी, आज बता दिया, इसके बाद अगले आने वाले 10 क्लास में मैं यूज करूंगी। क्वेश्चन में दिया रहेगा 0 से π/2, मैं समझ जाऊंगी एक्यूट एंगल या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर पाई, थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर पाई, तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर हम लोग थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू पाई से लेकर 3π/2, पाई से लेकर 3π/2, तो इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 3π/2 से लेकर 3π/2 से लेकर अगर 2π है, इस 3π/2 से लेकर 2π है तो हम इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट।
यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब कितना एंगल रहेगा तो इसे कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्लियर है। अब किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सुनते जाना। एक रूल है, इसका काम पूरे 12th हमेशा आएगा। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, पूरे 12th हम लोग रोज यूज करेंगे कैलकुलस में। एक तो 12th का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री ही है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, और पूरे कैलकुलस इसका यूज आएगा। तो सुनते चलो। एक रूल होता है एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल, मैं जब बोलूंगी एएसटीसी रूल तुम्हें याद आ जाना चाहिए। सी मतलब कॉस पॉजिटिव, कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। टी मतलब टैन और इसका पार्टनर, टैन और इसका पार्टनर मतलब टैन एंड कॉट पॉजिटिव। अब एस का मतलब साइन और इसका पार्टनर, और ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। एक बार कॉन्सेप्ट दे रही हूं, बात को तुम एकदम ब्रेन में बिठा लेना। एएसटीसी रूल, एड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टेक कॉलेज। जो पहले है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब एस से साइन, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड मतलब टी, टी का मतलब टैन, टैन एंड उसका पार्टनर यानी रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। फोर्थ सी, सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉस और उसका पार्टनर सेक पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब मैम देखते कॉफी हैं। वाला कैसे समझाएं? एड शुगर टू कॉफी, मैं लिख देती हूं ना लोगो लाइन। एड शुगर टू कॉफी, कॉफी में चीनी तो डालोगे ना, नहीं तो कैसे कोई पिएगा। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन और उसका पार्टनर यानी कॉसेक पॉजिटिव। टी मतलब टैन और उसका पार्टनर कॉट पॉजिटिव। सी मतलब कॉस और उसका पार्टनर यानी कि सेक पॉजिटिव। हो गया, यहां तक तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अभी देखते हैं और क्या क्या हो तो गया, ये तो सिखा दिया ना। अब सुनना, क्या ये वाला बात जानते हो, वो जो 9-10 में पढ़े थे, साइन कॉस टैन क्या होता है। अगर ये कोई ट्राइंगल है, अब देख लो, अगला 2 क्लास जो पढ़ाऊंगी, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे पढ़ाऊंगी, थर्सडे पढ़ाऊंगी और सैटरडे पढ़ाऊंगी। आज की 20 मिनट, थर्सडे पूरा, सैटरडे पूरा। इस 3 क्लास में जो पढ़ाऊंगी उसका टेस्ट होगा संडे को। यानी टॉपिक 2 और टॉपिक 3 दो टॉपिक को अच्छा से पढ़ना, उसका टेस्ट मैं लूंगी संडे को। जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं उनके लिए वार्निंग है, ऐप पर तुम्हारा डेटा रिकॉर्ड रहता है। तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी हमारे पास फोन कर लिए या घूमते फिरते, मैं उनको जैसे ही बोलूंगी पेरेंट्स लॉगिन करने, तुम्हारा पूरा चिट्ठा पुर्जा खुल जाएगा। तुम हमारा अभी क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम कितना टेस्ट दिए, उसमें कितने मार्क्स आए, कौन सा टेस्ट मिस किए, सिर्फ वो तुम्हारे पेरेंट्स नाम से लॉगिन करेंगे, तुम्हारे बारे में सारी डिटेल ऑटोमेटिक उनके फोन पे चली जाएगी। इसलिए तुम बच्चे टेस्ट मत स्किप किया करो, मुझे उसमें मेहनत लगता है। कल के 20 वाले क्वेश्चन में 10 का ही सॉल्यूशन दिया है, बाकी 10 का सिर्फ आंसर की दे दिया है, क्योंकि तुमसे भी टेस्ट देते नहीं हो तो मेहनत उतना क्यों करना। क्या ये वाली बात जानते हो, इस एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं
और इसके नीचे की साइड यानी Right, ma'am. एंगल से अटैच्ड साइड को बेस बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। यहां तक तो हो गया। अब देख लो क्या हो सकता है। साइन कॉस टैन क्या होता है ये आज बता दे रही हूं ताकि अगली बार से यूज कर सकूं। 10th वाला साइन होता है P अपॉन एच, कॉस होता है B अपॉन एच, और ये टैन होता है P अपॉन बी। साइन कॉस टैन हो गया। अगर मैं कॉसेक की बात कर लूं, साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। शशिकांत को अब आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? यस और नो? बी बाई एच का रेसिप्रोकल, एच बाई बी, टैन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, बी बाई पी। अब सुनते जाना है। इतना तो पता हो गया। क्या तुम्हें पता है पी, बी और एच में क्या रिलेशन है? क्या तुम्हें ये बात पता है? इन तीनों में हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसमें से मुझे पी चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाऊंगी, अगर मुझे बी चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। यहां तक तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ओके वेट। नहीं रखो तो हम लगाएंगे खुद ही। कंप्लीट हो गया। मैम आवाज नहीं आ रहा है। कुछ बोलेंगे तब ना आवाज आएगा। तुमको तो बोला है पढ़ने को या लर्न करने को। लर्न हो गया मैम। अभी हम लोग देख रहे हैं ले और
हम्म तुम्हारे टॉपिक 2 में मैं बुकलेट से स्टार्ट कर रही हूं। 40 से 47 तक सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लूंगी, एक सेकेंड क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट 8 और बजे एक तक फोर्थ रहा। क्वाड्रेंट। चलो मैंने तो म्यूट कर दिया। अब एक क्वेश्चन में सेकेंड क्वाड्रेंट का ले रही हूं तो वो 40 नंबर ही ले रही हूं। एक थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कोई एंगल सेलेक्ट कर रही हूं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 44 नंबर दिख गया। और अगर एक फोर्थ क्वाड्रेंट का ले रही हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 40 के बदले 43 ले लेते हैं, थर्ड हो गया। और एक सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है, 1 मिनट, 40 हो गया सेकेंड। अब थर्ड के लिए कौन सा लेना है? थर्ड के लिए 44 ले लिया और सेकेंड ले लिया। फोर्थ के लिए कौन सा लेना है क्वेश्चन? 43 और 47, तो 47 ले लेती हूँ, हो गया डिसाइड। चलो 3 क्वेश्चन के बाद रुकती हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। एकदम आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स की वैल्यू 4/5। एक्स के बारे में लिखा हुआ है कि हमारा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमारा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पूछा जा रहा है cos x और tan x। सुनते जाना कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि तुम्हें होमवर्क में 15 से 20 क्वेश्चन करने होंगे, इसलिए तुमको अच्छे से सीखना और समझना है। देख लो कैसे। सबसे पहले बात कर रही हूं साइन एक्स का। साइन एक्स के लिए ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारा साइन एक्स 4/5 है, यानी मैंने तो एक ट्राइंगल बना लिया। साइन के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनस। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या आएगा देखो। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 5 और 4 तो ये 3 हो जाएगा। पूछा क्या क्या है? पूछा है cos और tan। cos x पूछा है और tan x पूछा है। cos x पूछा है और tan x पूछा है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ASTC। सेकेंड नंबर पे S आया, यानी साइन एंड कोसेक हमारा पॉजिटिव होगा। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो ये दोनों तो नेगेटिव हो गया। बस मेन इंपॉर्टेंट हमारा यही होगा। अब देख लो क्या होगा। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया? इतना इजी था। यही कॉन्सेप्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले मैं इसी को और इलेबोरेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस कर रही हूं। यहां तो मेरा आंसर आ गया। अगर मैं 44 की बात कर लूं कि तो क्या होगा, पढ़ के देखो। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसेक एक्स की वैल्यू -13/12। एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। हमारा एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट है। पूछा क्या है? पूछा है मुझसे tan, sec और cos। अपने को इसे कैलकुलेट करने में कोई भी टाइम नहीं लगना। देख लो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं
हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC थर्ड नंबर पे टी आया मतलब tan और cot पॉजिटिव, ये tan भी पॉजिटिव cot भी पॉजिटिव, यानी ये और ये तो हमारा नेगेटिव हो गया। इतना तो क्लियर हो गया कि ये दोनों नेगेटिव हो गया। अब देख लेते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर लूं, कॉस क्या होता है, हाइपोटेनस। कॉसेक क्या होता है, थोड़ी देर पहले इसलिए तो बता दी थी ताकि तुम 10th वाला भूल गए हो या तुम्हें अभी भी याद है, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने अभी रिवाइज करवा दिया। H/P पाइथागोरस से ये लगा देना है। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या कोई भी बच्चा को कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम्हें इससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने हैं। क्या कोई भी बच्चा जिसको इसमें डाउट है, एनीवन? मैम फिर से बता नो दीजिए। मैम। ठीक है, जो फिर से बोला उसके लिए मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम tan प्लस मैम में और क्वाड्रेंट minus डिसाइड करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, शिव मैम आदित्य को क्वाड्रेंट डिसाइड क्वाड्रेंट, करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, क्वाड्रेंट डिसाइड ही नहीं कर रहे हम लोग, क्वाड्रेंट क्वेश्चन में दिया गया। मैं फिर से सिखा देती हूँ, इस बार मैं बढ़िया से सिखाती हूँ। वेट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, हम यहां लिख लेते हैं ASTC रूल। थर्ड क्वाड्रेंट तीसरे नंबर पे tan है, यानी tan और उसका पार्टनर cot पॉजिटिव, tan पॉजिटिव cot पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 नेगेटिव। क्लियर हो गया क्वाड्रेंट का काम। बाकी तो ट्राइंगल का काम PB और H। एक बार और बता रही हूं, क्वेश्चन नंबर 47 में सारा कुछ फिर से धीरे धीरे, जैसे आलोक बोला कि मैम एक बार रिपीट करिए, उसके लिए रिपीट कर रही हूं। 47 नंबर, sec x की वैल्यू 25/7। इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये x है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। इतना तो क्लियर हो गया ना कि ये परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है x फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x, एक मिनट पहले माइक देख लेती हूँ किसका ऑन है। माइक ऑन है, अभिषेक और सौरभ सिंह। क्या तुम बच्चे मूर्ख हो या उतना मैनर कम है? अभिषेक एंड सौरभ का तो हो गया, अभिषेक कुमार, अभिषेक, चलो इसको मैं निकाल देती हूँ, तब तो ये चुप रहेगा ना। अभिषेक कुमार कहाँ से हटाना है, पुट इन वेटिंग रूम, अब हो गया। अब के नहीं करेगा, इन लोग को इतना मैनर ही नहीं है कि हम दूसरे पर्पस से ओपन छोड़ते हैं। और ये चलो ठीक है। अब x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो बच्चा उस समय कह रहा था कि मैम क्वाड्रेंट डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए ASTC रूल, फोर्थ क्वाड्रेंट में C यानी cos पॉजिटिव और उसका पार्टनर यानी sec पॉजिटिव, cos पॉजिटिव एंड sec पॉजिटिव। पूछा कौन कौन सा है, सारा का सारा पूछा है। साइन, इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक, कॉस इसका रेसिप्रोकल सेक, tan और इसका रेसिप्रोकल, ये tan और ये उसका रेसिप्रोकल कॉट। अभी अभी पढ़े कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव। अब मैं इसको यूज करना सिखाती हूं। साइन क्या होता है, क्वाड्रेंट का काम फिनिश, क्वाड्रेंट का काम क्लोज्ड,
अब क्या है यहां, साइन होता है P/H, ये रहा P और ये रहा H। कॉसेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H। कॉस हमारा है B/H। B कहां है, 7/H। tan P/B और कॉट, कॉट मतलब tan का उल्टा, कॉट मतलब tan का उल्टा, यानी 7/24। क्लियर हो चुका। क्या अभी किसी को पूछना है, कोई भी बच्चा? नो मैम, नो नहीं, नो मैम। नो मैम। तो ठीक है। अब आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। इस कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मेन वाला पार्ट मैं अगले दिन सिखाऊंगी। आज तुम्हारा होमवर्क, क्योंकि तुम एनडीए लेवल नहीं बनाए थे पिछले दिन, पहले तो आज का होमवर्क है बेसिक लेवल का सिर्फ और सिर्फ 40 to 47 और एनडीए लेवल में लास्ट क्लास का होमवर्क, क्योंकि तुम बना के नहीं आए थे। और कल यानी वेडनेसडे ट्रिगो टेस्ट 36 बता 1। दीजिए मैम। क्या बता दूं? 36। अच्छा, ये आदित्य पूछ रहा है किसका, बेसिक लेवल का या एनडीए लेवल का? बेसिक किसका? लेवल में। बेसिक लेवल का 36 बहुत इजी है, देख लो। मिनट हैंड का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 20 मिनट में ये कितना मूव करेगा? मिनट हैंड के बारे में तुम जानते हो, पूरा 1 घंटा में वो 1 चक्कर लगा लेता है मिनट हैंड। अभी 4 बजे मिनट वाला 12 पे है, तो 5 बजे फिर से वो 12 पे होगा। और तुमको पहले दिन में ये नोट में लिखवाई थी कि 60 मिनट में 2 पाई, तो ये मूव कर रहा है 20 मिनट में। 1 मिनट में 2 पाई बाई 60, 20 मिनट में 2 पाई बाई 60 इंटू 20, 2 पाई बाई 3 रेडियन। थीटा पता चल चुका, 2 पाई बाई 3। हमें पता है थीटा इक्वल टू L बाई R। L पूछा है और R दिया है। इस L की वैल्यू, अब मैं पहले उसको पुट करती हूं उस पे, किस पे, जिसका माइक ऑन है, गणेश सिंह का हो गया। और किसका माइक ऑन है? चलो, अब नहीं है किसी का। तुम लोग क्यों बिना मीनिंगलेसली, तुम लोग समझदार बच्चा हो, पता है कोई भी टीचर माइक ऑन करके नहीं पढ़ाता। क्या कोई बच्चा बोलेगा कि जो 112 बच्चों की जिनकी क्लास होगी और किन्हीं भी टीचर में इतना गट्स है कि वो माइक ऑन करके पढ़ा ले? नो वन। एक भी बच्चा No, मुझे ma'am. बाद में भी फोन करके No, बता ma'am. देना तो। नो और मैं तुम्हारे लिए ऑन करती हूँ क्योंकि मेरे में पेशेंस है और तुम उस पे गलती करते हो। पटना में कम से कम कोई नहीं, मेरे ही कोचिंग में जिस पर तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑफ रहता है। सर हमसे भी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। मेरा मन करता है कि बच्चों को क्लास वाला ओरिजिनल वाला फील आए। तो तुम बच्चे को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, समझदार होना चाहिए। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है समझदारी की। चलो इधर, ये आदित्य तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या? ये मैम हम नहीं पूछे हैं। नहीं नहीं, बोरिंग रोड का आदित्य है। तो मैं आवाज पहचान रही, तुम सोचो, तुम, मैं बच्चा का आवाज भी पहचान रही। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम यहीं से अंदाजा लगा लो। अब टेस्ट की बात कर। हाँ बोलो। एनडीए में कितना क्वेश्चन है मैम? बुकलेट में देख लेना, क्यों पूछ रहे हो ये सब? अभी पिछले दिन होमवर्क में दी थी मैं, कोई दोस्त होगा उससे मांग लेना क्या था होमवर्क पिछले दिन का। अब मैं ट्रिगो टेस्ट 1 में टॉपिक डिसाइड कर रही हूँ, सिर्फ टॉपिक 1, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक 1। सिलेबस है हमारा, तुम्हारा जानते हो इतना छोटा छोटा टेस्ट क्यों ले रही हूँ ट्रिगो का? पॉइंट नंबर 1, अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि 3 बैच को एक बैच पे पढ़ा रही हूँ एक बार में, यानी 2 बैच का टाइम बचाकर तुम्हारा टेस्ट पेपर ऐप पर डलवा रही हूँ, उसका सॉल्यूशन टाइप करवा रही हूँ और अगला बुकलेट
मैं खुद रेडी कर रही हूँ। एक फायदा कि अभी मेरे पास टाइम है। दूसरा, ट्रिगो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बार मैं लूंगी ना तो तुम घबरा जाओगे। हमारा ऐप पर रेडी हो चुका है इलिप्स और हाइपरबोला का भी, लेकिन अभी मैं होल्ड कर दी हूँ कि जिस वीक में 2 टेस्ट मुझे लेने हैं, जिस वीक में मेरा ट्रिगो का टॉपिक कम कंप्लीट होगा उसमें मैं इलिप्स का लगा लूंगी टेस्ट। तो छोटा छोटा टॉपिक का टेस्ट देते जाओ, तुम्हारा टॉपिक कवर अप होते जाएगा। और एक और बात, कुछ बच्चे बहुत कम समय में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, नो वन इज गोइंग टू सी योर रिजल्ट, नोबडी। कोई भी नहीं देखने जा रहा कि तुम फर्स्ट आ रहे। ये टेस्ट तुम्हारे खुद के लिए हो रहा है, तुम्हें ईमानदारी से बनाने हैं। परम्यूटेशन का टेस्ट मैंने 12 मिनट के लायक नहीं था वो पेपर जो तुम बच्चे 12 मिनट में फुल मार्क्स लाए। इसका एक ही मतलब है कि तुम चीटिंग किए हो। एक सिंपल सी बात है, क्या पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे की औकात क्या है? क्या हमारे माँ पिताजी को नहीं पता है कि उनकी बेटी कितना कमा सकती है? अगर मैं 1 महीने में उनको 10 करोड़ रुपए लाकर दे रही हूं, इसका मतलब मैंने कोई गलत काम किया है। क्या मुझ जो तुम रैंक ला रहे हो, क्या तुम्हारे टीचर यानी मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारा टैलेंट कितना है? कि तुम क्या 12 मिनट में वो क्वेश्चन कर सकते थे? नहीं। जो बच्चे कम समय में उतना स्कोर कर रहे हैं, इसका एक ही मतलब है, दे चीटेड। सिंपल। तो किसको धोखा दे रहे? मैं तो नहीं देख रही। मैं तो जो बच्चे मुझे पसंद है उनका रैंक देखती हूँ, उनके मार्क्स देखती हूँ, उनको कॉल करती हूँ। जिन बच्चों से मुझे उम्मीद है रिजल्ट की, उनसे मैं टचअप रहती हूँ। अगर तुम एकदम बेवकूफ बच्चे हो, तुम क्लास में ऑफलाइन में कुछ परफॉर्म नहीं करते हो और टेस्ट में तुम 100% मार्क्स ला रहे, वो भी 10 मिनट में, ऑल दीज आर वेरी रॉन्ग। मैं समझती हूँ, इसलिए कल के टेस्ट में चीट मत करना। और सभी बच्चे टेस्ट देंगे, एक ही अटेम्प्ट देती हूँ, उस समय फोन वोन नहीं आए। टॉपिक 1 टाइमिंग मैम। मैंने सबके लिए 2 PM रखा है। 2-3 बच्चा का मैसेज आ रहा है 11 का ऐप पर, जैसे हर्ष का आया, एक और शायद आदित्य राज कह रहा था। जो बच्चा ऐप डिजिट चॉइस है, मैं कितने भी बजे ले सकती हूँ और क्वेश्चन आउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है। उस 50 में कोई भी 20 क्वेश्चन उठा लेगा, कोई भी रैंडम 20 क्वेश्चन, वो खुद सिस्टम हमारा। तुम्हारे टेस्ट में कोई दूसरा 20 उठा लेगा, दूसरा बच्चा टेस्ट देगा, कोई दूसरा 20 उठा लेगा। एक बैच में लेकिन एक टाइम पर एक ही पेपर लेगा। तो ये पूरे बैच के लिए है। जिन बच्चों को 2 PM में प्रॉब्लम है, टेस्ट वही बच्चे दे सकते हैं जो हमारे ऐप पर उस बैच में एडेड हैं। जो बच्चे एडेड नहीं होंगे टेस्ट वाले बैच में, वो मुझे टेक्स्ट ऐप पर टेक्स्ट करेंगे कि मैम, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें स्क्रीन शेयर करके। ये रहा शेयर स्क्रीन, आएगा इस फोन से करने तब ना। कैसे करते हैं? स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, शायद स्टार्ट ब्रॉडकास्ट शायद हो जाएगा। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे? 1 मिनट रुको, अभी क्या हो रहा है, 1 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होना है। स्क्रीन ब्रॉडकास्ट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, क्या तुम मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? यस हाँ, यस मैम। तो ठीक है, ठीक है। प्ले स्टोर पे, अब इसमें इस फोन में प्ले स्टोर नहीं तुमको दिखेगा, इसलिए तुम अपने प्ले स्टोर पे सेपिंग फ्यूचर डालोगे और ऐसा लोगो बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो वाला ऐप डाउनलोड करोगे जिसमें 1K प्लस डाउनलोडेड है, 1000 प्लस। और इसमें नीचे में बैचेस पे जाओगे, ये मिडिल वाला तुम्हारा बैच है जिसमें 98 स्टूडेंट एडेड हैं। फाउंडेशन देख लो, तुम्हारे सामने ही मैं टेस्ट को ऐड कर दे रही हूँ, देख लो। मैं यहाँ गई, ये रहा टेस्ट, अभी तक कर रहा, असाइन कर दी मैं ऑनलाइन टेस्ट ऑल स्टूडेंट। देखो कोनिक सेक्शन भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तुमको दिख रहा है ना? कोनिक सेक्शन दिख रहा है क्या? यस मैम। अभी मैं ट्रिगो अभी कोनिक नहीं ले रही हूँ, अभी ट्रिगो ले रही हूँ। टेस्ट नंबर 1 ऑन ट्रिगोनोमेट्री, ये हो गया। अब इसका तुम्हारे लिए डेट डालना है। हाँ चलो, इधर हो गया, वेडनेसडे 19 जनवरी, और कितने बजे का? 2 बजे का ना, 2 PM। तो मैंने कर दिया 2 PM, ये रहा 2 PM हो गया।
हो गया ये, क्योंकि आधे घंटे का टेस्ट है। 19 जनवरी और ये हो गया 2। एक मिनट, उस दिन हम लोग नहीं कर पाए थे शेयर इसमें, आज मैं सीख गई। 2:40 पे मैं 2 से 2:40 में कोई भी 25 मिनट तुम यूज कर सकते हो। हो गया। तुमको मैसेज नहीं भेजना है ना रिजल्ट भेजना है, तो मैंने हटा दिया। अब हो गया, चलो तुम्हारा देख लो, अब आ गया होगा। अब तुम्हारे फोन पर ऐप पर आ गया, देख लो। 19 जनवरी 2 PM नजर आ रहा है क्या स्क्रीन पे?